कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस घटना से पूरा देश आक्रोश में है। पीड़िता को न्याय दिलाने और देश भर में केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज देश भर के सरकारी और निजी डॉक्टर्स 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी गई हैं। सभी नियमित सर्जरी भी बंद कर दी गई हैं। आईएमए के बंद का स्वास्थ्य से जुड़ी दर्जनों संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया है। सारे डॉक्टर्स महिला डॉक्टर के साथ क्रूरता करने वाले आरोपितों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही जूनियर डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार चल रहा है। आईएमए सेंट्रल के आह्वान पर झारखंड आईएमए महिला विंग, रिम्स जेडीए, नर्सिंग एसोसिएशन, पारा मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े मेडिकल कर्मचारी और डॉक्टर्स कोलकाता कांड की पीड़िता दिवंगत महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। कुछ ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर को सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। प्रोटेस्ट होते रहेंगे, लेकिन एक तगड़ा कानून बन जाएगा, ये सारा काम खत्म हो जाएगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं सेंटर से कि एक तगड़ा कानून बने, स्टेट गवर्नमेंट पे एक्शन लिया जाए और ये मामला खत्म हो, ताकि हम डॉक्टरी कर सकें। ये जो हुआ है कोलकाता में, ये सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है, ये दुनिया के हर जगह में हो रहा है। अलग बात है कि अभी ये हाईलाइट हुआ है और हम लोग सभी फीमेल्स हैं, तो वी वांटेड कि ये ना सिर्फ कोलकाता को ना समझ के इसको पूरी दुनिया का और हर एक लड़की का दर्द समझते हुए। हमेशा कहा जाता है कि लड़कियां अच्छे से कपड़े नहीं पहनती हैं, वो ऐसे घूमती हैं वैसे घूमती हैं, लेकिन एक ड्यूटी में एक डॉक्टर से ज़्यादा डिसेंसी से और कोई रह ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ को ये आवाज़ पूरे देश तक जानी चाहिए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे निर्भया में हुआ है, उसको फांसी मिली, इसको भी फांसी मिलनी चाहिए। देखिए, जो घटना हुआ कलकत्ता में हुआ, लेकिन ये वाला फीलिंग सबके साथ है और हर जगह यही वाला जो अत्याचार जो जैसा हो रहा है एक डॉक्टर के ऊपर, कितना पूरा इंडिया में ये चीज़ सब कोई फील कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का ड्यूटी आज का कोई ठिकाना नहीं है, सिक्योरिटी का कोई ठिकाना नहीं है। एक लड़की को आप देवी बना के उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक डॉक्टर को आप देवता बना देते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन और कितना दिन चलेगा? कैसे इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन का एक हद होता है। सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं है, वर्किंग आवर्स का हर चीज़ में डॉक्टर्स लोग को एकदम से इतना वल्नरेबिलिटी है। पॉलिटिशियंस बाकी सब कुछ कोई किसी को नहीं समझता है, लेकिन डॉक्टर्स का दर्द नहीं समझता। डॉक्टर्स खाली सर्विस ही दें और इन लोगों को पूरी तरह से आप एक्सप्लॉइट करें हर तरह से, ये अच्छा नहीं है। ये कितने दिन तक और चलेगा? अब तो सब डॉक्टर समझ रहे हैं कि ये चीज़ अब और नहीं चलने वाला है। आज का दिन हम लोगों को बहुत दुखी करने वाला दिन है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 15 अगस्त के मात्र 2 दिन बाद हम लोगों को इस तरह से अपने ही देश में अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और समाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस लड़की की मृत्यु हुई है बहुत ही दुखदाई स्थिति में, वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो एक महिला भी थी, वो देश की नागरिक भी थी। एक देश की नागरिक होने के नाते भी उसका हक बनता है कि उसको इंसाफ मिले। हमारा डिमांड यही है कि उस लड़की को जस्टिस मिले और हम लोगों को, समाज के सभी वर्गों को एक सुरक्षित माहौल मिले काम करने के लिए, ताकि हम अच्छे से अपना काम कर सकें। हम बहुत मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं और हम डिमांड कर रहे हैं जस्टिस का। हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मेन एम है कि लोगों को जागरूक करें कि क्यों जो चीज़ें आरजीकर हॉस्पिटल में हुई वो गलत हुई। बात किसी डॉक्टर की या मेडिकल फ्रेटर्निटी या इसकी नहीं है। प्रॉब्लम है कि एक ह्यूमन, एक वुमेन जो अपने काम के लिए जाती है वर्क प्लेस पे, उनके साथ इस तरह की घटना होती है। जागरूक करना इसलिए जरूरी है लोगों को, ताकि वो वुमेन सेफ्टी इशू, ह्यूमन सेफ्टी इशू एट वर्क प्लेस को समझे और इसको ध्यान में रखें। और हम आशा करते हैं कि इस प्रोटेस्ट के जरिए हम जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उन तक हम अपनी बात पहुंचा सकें, ताकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका कुछ निकला जा सके, इस तरह की घटना दोबारा ना हो। डॉक्टर को अच्छा माहौल नहीं देने से चिकित्सा सिस्टम तुरंत सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो ये सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बराबर का ठीक रहा और डॉक्टरी के माध्यम से हम लोग का मेडिकल सिस्टम जो है, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ, सब जो हम लोग का ओटी स्टाफ
ये एक अलग से टीम है, ये एक परिवार है। ये परिवार को डिस्टर्ब करने से मेडिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा हम लोग को कंट्री में एक अच्छा माहौल बनाना बहुत ही ज़रूरी है कि डॉक्टर अपने शांति से अपने पेशा को ठीक से दे सके और अपना आम लोगों को ठीक से अपना सेवा दे सके। ये माहौल बिगाड़ने का जो सिस्टम एक मेंटालिटी हो रहा है, इसको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। ये मेंटालिटी खतरनाक है, ये मेंटालिटी बर्बादी के लिए है। हम लोग का कंट्री में मेडिकल सिस्टम 140 करोड़ आदमी है, सोचिए 140 करोड़ आदमी में कई डॉक्टर हैं और डॉक्टर का मेन जो चिकित्सा है, सेवा मूलक भाव है, ये लेकर ही हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, ये लेकर ही हम लोग स्पेशलिस्ट बने हैं, ये लेकर ही हम लोग जूनियर से सीनियर सबको पूरा सिस्टम को संभालने रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोगों हैं ये पूरा सिस्टम को अपने स्वार्थ के लिए हो या कोई भी कारण के लिए डिस्टर्ब कर रहा, ये मेंटालिटी को सुधारना बहुत ही जरूरी है। आज जो हो गया ड्यूटी का हालत में कोई एक महिला डॉक्टर है, वो सेवा दे रहा, 36 घंटा तक ड्यूटी कर रहा और इस हालत में इस तरह चरम एक कांड होना, ये बहुत ही शर्मदायक चीज है और ये एक डरावनी चीज है। हमारा अपील है आम लोगों के साथ कि ये रिलेशनशिप को बजाय रखें, ये सिस्टम को इम्प्रूव करें, तभी डॉक्टर अपना सेवा ठीक से दे सकेंगे और सचमुच का इसमें सबका भलाई है, सबका उन्नति है। ये कोई डिमांड नहीं है, ये डॉक्टर को डिमांड करना के कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि हमारा सिस्टम बिगाड़ना क्यों, हमारा सिस्टम क्यों खराब कर रहे हैं, ये कोई डिमांड नहीं होना चाहिए। आपस में ये सिस्टम होना चाहिए कि डॉक्टर से सही ढंग से अपना सेवा ले और ये सिस्टम अच्छा रहे। और हम लोग तो बने ही हैं ये मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, सेवा भाव से हम लोग का प्रयास ही होता है, हम लोग का ओथ लेते हैं हम लोग कि हम लोग का लाइफ ये सेवा मूलक भाव से काम करेंगे। लेकिन आज का माहौल सचमुच का डिस्टर्ब हो गया, ये सिस्टम को करेक्ट करना चाहिए और ये आम लोगों ही कर सकते हैं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आता है। ये आम लोगों का दायित्व है कि ये सिस्टम को ठीक से रखे, डॉक्टर को अपना माहौल बनाए कि वो अच्छे से अपने सेवा दे सके, इसमें सबका इम्प्रूवमेंट है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in